देश की संसद केवल बहस का मंच नहीं बल्कि लोकतंत्र की धड़कन मानी जाती है। यहाँ लिए गए हर एक फैसले देश की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसद के ये सत्र बुलाए कैसे जाते हैं? किसकी मंजूरी से ये तय होते हैं कि कब संसद चलेगी और कब नहीं? और आखिर में इस बार के मानसून सत्र में क्या खास होने वाला है? विपक्ष के क्या मुद्दे हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं। भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक माना जाता है। इसकी आत्मा संसद में बसती है, जहां देश के सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए साल में 3 नियमित सत्रों का आयोजन किया जाता है। संसद का मानसून सत्र आज यानी कि सोमवार 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बीच 12 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में विपक्ष के पहलगाम आतंकी हमला, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR और ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार की गई टिप्पणियों को लेकर सवाल उठाएगा। वहीं इस सत्र में केंद्र सरकार कई विधेयक भी पेश करने की तैयारी में है। बता दें कि इस सत्र में 21 अगस्त 2025 तक दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि ऐसे में कौन कौन से सत्र होते हैं। तो संविधान के मुताबिक संसद के मोटे मोटे 3 सत्र हैं, यानी कि 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला सत्र बजट सत्र होता है जो फरवरी से अप्रैल या फिर मई के बीच होता है। इसका मकसद केंद्रीय बजट पेश करना और पारित करना होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र माना जाता है। इसके बाद जुलाई से अगस्त या सितंबर तक मानसून सत्र चलता है। इसका मकसद विधेयकों, बहसों और कई नीतिगत मामलों पर चर्चा करना होता है। तीसरे सत्र की बात कर लें तो शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है, जो बरसात, समीक्षा, लेजिस्लेटिव एक्शन और कुछ जरूरी मामलों के लिए देखा जाता है। यह सत्र बाकी 2 के मुकाबले छोटा होता है। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 85(1) के तहत राष्ट्रपति की ओर से संसद के हर सदन को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र की तिथियां और अवधि तय होती हैं। राष्ट्रपति के बिना औपचारिक बुलावे के संसद की बैठक नहीं हो सकती है। ऐसे में संसद का सत्र कैसे चलता है, इस पर भी एक नज़र डालें तो हर सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा सभी सांसदों को औपचारिक सम्मन यानी कि नोटिस सम्मन आप कह सकते हैं, भेजा जाता है। यह सम्मन बताता है कि सत्र कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में मानसून सत्र क्या है, उसका प्लान क्या है, 2025 का प्लान क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद का मानसून सत्र 2025 बुलाने का औपचारिक ऐलान किया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा सांसदों को मानसून सत्र का औपचारिक सम्मन भेज दिया गया है। मानसून सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। सत्र पहले 12 अगस्त तक के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अब 21 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सेशन की वर्किंग लिस्ट और एजेंडा तैयार कर लिया है। मोदी सरकार 8 नए विधेयक सेशन में पेश कर सकती है। सत्र की 21 बैठकें लगेंगी, लेकिन 12 से 18 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के चलते सत्र नहीं लगेगा। ऐसे में इस पूरे सत्र को लेकर विपक्षी दलों का क्या कहना है, एक एक कर आपको बताएं तो सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे हुए हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर ट्रंप के बयान, पाकिस्तान, संघर्ष विराम और चीन बांग्लादेश सीमाओं पर स्थिति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है और लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें कि संसद का सत्र महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र की आत्मा है। जनता से जुड़े मुद्दों पर जब संसद में चर्चा होती है, तभी लोकतंत्र जीवंत और सशक्त बनता है। इस बार के मानसून सत्र से भी यही उम्मीद है कि सभी जरूरी मसलों पर गहन चर्चा होगी, सरकार जवाबदेह बनेगी और विपक्ष अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।